मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को ना हटाने पर पाकिस्तान का एशिया कप के आइंदा मैचेस ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत में लिखा। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा, यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ्फुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू रसल ने कहा, हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं, और फिर कहा, यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। भारतीय टीम की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 2 के मुताबिक खिलाड़ी मैचेस के दौरान स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के असूलों पर अमल करने के पाबंद होते हैं। कवानीन के मुताबिक खिलाड़ी हरीफ टीम के खिलाड़ियों को इज्जत देने के पाबंद होते हैं। मैच के इख्तिताम पर अंपायर और मुखालिफ टीम से मिलकर शुक्रिया अदा करना होता है। तमाम तर सूरत हाल पर आईसीसी की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। इजलास इसराइली हमले के तनाजुर में बुलाया गया है। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहना था, दुनिया के 2 अरब लोगों की नजरें अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। इसराइल के खिलाफ वाज़े रोड मैप नहीं दिया गया तो अफसोसनाक होगा। उम्मत मुस्लिमा अब अमली इक़दाम की तवक्को रखती है। सदर आसिफ जरदारी का खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खवारिज जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर का कहना है, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और बनू में 17 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गई। आईएसपीआर का कहना है, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊं? बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो रात तक यहीं बैठूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात के लिए पहले भी आता रहा हूं, आज फिर मुझे रोक लिया गया है। नून लीग को शर्म आनी चाहिए, वो हर मामले पर सियासत करती है। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हों और पार्टी के अंदर इख्तलाफात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। M5 मोटरवे में शगाफ पड़ गया। सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इमदाद के लिए बलकते मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। शुक्र है जलालपुर पीरवाला सिंध में नहीं, वरना मोटरवे का एक हिस्सा बह जाने पर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और एमकेएम दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और हजारों वीडियोस बना चुकी होती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाती भाई अपनी हुदूद में रहकर काम करें, इख्तियारात नहीं है तो घर जाएं। केएमसी उनके इलाकों में काम करेगी। कतर से अमेरिका के खास ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया। हिरोशिम पोस्ट का कहना है, ट्रंप ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, कतर न सिर्फ अमेरिका बल्कि खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों का एक अहम शराकतदार है। हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ अगरचे ज़रूरी हैं, लेकिन इसराइल को चाहिए कि सोच समझ कर और एहतियात से कदम उठाए, क्योंकि ऐसे इक़दाम अमन अमल और मुश्तरका मुफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे में 53 फलस्तीनी शहीद और 16 इमारतें तबाह हो गई। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी इदारे ने गजा में इमदादी मराकज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्लाम मुखालिफ अमरीकी बाइकर गैंग को तैनात कर दिया। BBC का कहना है अमरीकी बाइकर गैंग मुस्लिम मुखालिफ नफरत की तारीख और शनाख्त रखता है। गजा के इमदादी मकामात पर मुसल्लह सिक्योरिटी चला रहा है, जहां खुराक की तलाश में 1373 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कंदकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सक्खर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, 5,38,916 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। तलाल चौधरी भी शरीक हुए। मंसूबे से जुड़वा शहरों में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी, वक्त और ईंधन की बचत होगी। आइंदा हफ्ते फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा ट्रेन से दोनों शहरों के दरमियान सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिलीफ विजन का अक्कास है। मौसम की सूरत हाल के निज़ाम को जदीद बनाया जाए। मौसमी सूरत हाल इस तरह जारी हो जिससे तैयारी का वक्त मिल सके। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत सिंध में सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक बोले हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। ARY डिजिटल की रमजान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज़ो अकारब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामू के मुताबिक उमर शाह को गुज़श्ता रोज फूड पॉइजनिंग हुआ था। डॉक्टर ने बताया फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। और स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद को बरकरार रखा गया है।